सुप्रीम कोर्ट का आज जो फैसला आया है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के बारे में, जो इंटरिम फैसला है उसके बारे में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है एडवोकेट विशाल सिंह साहब। विशाल सिंह साहब, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है आज का जो फैसला आया है? देखिए, आज चीफ जस्टिस साहब ने अपने कोर्ट में ऑर्डर को पढ़ा है और ऑर्डर बहुत ही अच्छा आया है और कहीं ना कहीं मुस्लिम लोगों के फेवर में ही ऑर्डर किया गया है। इससे साफ जाहिर होता है कि जो ऑर्डर आज का आया है, जो एक्ट अमेंडमेंट हुआ है, उसमें कुछ न कुछ खामियां थी जिसको कोर्ट ने अभी आज बताया है और इंटरिम ऑर्डर शाम को अपलोड हो जाएगा तो डिटेल में हम उस पर डिस्कशन कर पाएंगे। लेकिन अभी के लिए जो 3-4 रिलीफ जो कोर्ट ने बहुत अच्छी दी है मुस्लिम लोगों के लिए, मुस्लिम समुदाय के लिए, वो ये है कि सबसे पहली बात कि जो कमेटी में ये कहा गया था कि 3 हिंदू रहेंगे जो स्टेट की कमेटी बनेगी और 4 हिंदू जो रहेंगे जो नेशनल कमेटी बनेगी, उसके लिए कहा गया है कि ये जरूरी नहीं है कि हिंदू समुदाय से ही हो, उसमें कोई भी हो सकता है जो पढ़ा लिखा हो। दूसरी चीज जो कि सबसे ज्यादा कंसर्न था कि कोई भी 5 साल का प्रैक्टिशनर मुस्लिम ही किसी को वक्फ की प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है। उस पर माननीय न्यायालय का कहना था कि ऐसा जरूरी नहीं है कि 5 साल की प्रैक्टिस होनी ही चाहिए और सभी राज्यों से ये कहा गया है कि आप अपने अपने जवाब दीजिए कि इसमें कौन ये डिसाइड करेगा कि ये आदमी पर्टिकुलर व्यक्ति 5 साल से मुस्लिम होने की प्रैक्टिस कर रहा है, नमाज अदायगी कर रहा है और सारी चीजें जो कुरान में लिखी गई हैं उसको फॉलो कर रहा है। तो ये कहीं से भी पॉसिबल नहीं है या किसी भी धर्म गुरु के लिए यह पॉसिबल नहीं है कि किसी व्यक्ति को वो कह दे कि ये 5 साल से प्रैक्टिस कर दे, सर्टिफिकेट दें। और जो इसमें एक चीज और किया गया है कि सेक्शन 3, सेक्शन 4 और सेक्शन 7 पे भी अभी स्टे लगाया गया है क्योंकि वो स्टे बहुत जरूरी था। और इसमें जो चौथा मैं बताना चाहता हूँ, ये बहुत अच्छा काम माननीय न्यायालय ने किया है कि जो मैटर पहले से चल रहे थे ट्रिब्यूनल में, वो ट्रिब्यूनल में ही चलेंगे, वो कलेक्टर के पास ट्रांसफर नहीं होंगे। तो जो पुराने मैटर थे वो अभी भी ट्रिब्यूनल में चलेंगे, अभी ट्रांसफर उनका नहीं होगा। जो नए मैटर अब एरोज होंगे वो कलेक्टर के पास जाएंगे और जो आगे होगा वो माननीय न्यायालय इस पे तय करेगा कि क्या करना है। अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि अदालत ने गैर यानी नॉन मुस्लिम को जो शामिल करने की बात है वक्फ मैनेजमेंट में, जबकि वक्फ एक धार्मिक जो है इशू है और चाहे हिंदुओं के जितने भी मठ है या मंदिर है या सिखों के है या ईसाइयों के है, तो वहाँ पर तो नहीं है ये ऐसी कोई। तो ये जो है किस तरीके जो है आप इसको लॉजिक जो है देंगे? तो ये डायरेक्ट जो है इंटरफेरेंस है ये किसी रिलीजियस अफेयर्स में। जी, जैसा कि हम जानते हैं कि आर्टिकल 25 से 28 तक रिलीजियस अफेयर्स के फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं और जब हम उनकी बात करते हैं तो हम ये भी सुनिश्चित करते हैं कि किसी को भी अपने धर्म को प्रैक्टिस करना, प्रोफेस करना, उसको आगे बढ़ाना, ये उसकी निजी स्वतंत्रता है और उसमें किसी दूसरे धर्म का व्यक्ति जाके अगर कुछ करना है तो वो नहीं कर सकता है। और इस चीज के लिए एक चीज ये भी है कि कौन सी प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफर हो रही है और कौन कर रहा है, इसकी जिम्मेदारी किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति की नहीं है, ये उसी धर्म का व्यक्ति डिसाइड करेगा। जैसा कि अभी हम जानते हैं कि साईं बाबा के मंदिर हो गए, सालार मंदिर हो गया या सवरिया सेठ के मंदिर हो गए, यहाँ पे जितने भी फंडिंग होती हैं अदर समुदाय के लोग तो नहीं जाके कर रहे हैं कि आप ये फंडिंग कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं या कहाँ इसको लगा रहे हैं। तो उसी तरीके से किसी की भी प्रॉपर्टी राइट में किसी को दखल देने की जरूरत नहीं है। सबका राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड एडमिनिस्टर, ये राइट हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया गया है। तो यही कोर्ट का अभी ये अंतरिम निर्णय है, अभी फाइनल डिसीजन नहीं आया है। ये कब तक जो है आपको क्या कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बचे? जी, इस पे देखिए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच नहीं बैठेगी। इस मुद्दे को डिसाइड करने के लिए जो नॉर्मल प्रोसीडिंग होते हैं वैसे ही डिसाइड होगा और कोई अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरफेरेंस की जरूरत पड़ेगी तब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठेगी और उस मुद्दे को डिसाइड करेगी। क्योंकि इस मुद्दे से रिलेटेड कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, जैसे 1992 का एक्ट जो है वो भी है, तो 1995 का वो भी है, उस कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो इससे रिलेटेड हैं। तो अगर कोर्ट को ऐसा लगेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जरूरत है तभी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठेगी। ऑनरेबल चीफ जस्टिस BR गवई साहब ने बहुत ही अच्छा निर्णय दिया है और उन्होंने सबका धन्यवाद भी किया है। कपिल सिब्बल साहब का भी धन्यवाद किया है, नटराजन सर का भी धन्यवाद किया है, तुषार मेहता जी का भी धन्यवाद किया है और सबको बोला है कि सबने बहुत सपोर्ट किया। और मुझे लगता है कि इस जजमेंट की तारीफ होनी चाहिए और चीफ जस्टिस साहब को धन्यवाद देना चाहिए।
बहुत शुक्रिया साला से बात करने के। धन्यवाद। ये थे जनाब एडवोकेट विशाल सिंह साहब, जो आज जो इंटरिम फैसला आया है उस पर अपने ऑब्जर्वेशन दे रहे थे। उनका कहना है कि ये फैसला एक लिहाज से बहुत अच्छा है, खुशाइंद है। इसमें कई चीज़ों पर जो है रोक लगाई गई है और उम्मीद करते हैं कि आइंदा जो फैसला आएगा उसमें तमाम चीज़ों को जो है क्लियर किया जाएगा। कैमरामैन जीशान राही के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।